Welcome to Meadow Tales, where stories come alive. एक पुरसुकून गांव में, जो सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान वाक़ था, एक 10 साला लड़की अमीना अपने वालिदैन के साथ रहती थी। इसे जानवरों से बेहद मोहब्बत थी और वो अपना ज्यादातर वक्त खेतों और चरागाहों में गुजारती थी। एक दिन जब वो पहाड़ों के दामन में जंगली फूल चुन रही थी, तो उसे एक कमजोर और कांपता हुआ बिखरी का बच्चा मिला जो अपनी माँ से बिछड़ चुका था। अमीना ने इसे नरमी से गोद में उठाया और घर ले आए। इसने इसे चुंटू का नाम दिया और बड़ी मोहब्बत से उसकी देखभाल करने लगी। जल्द ही चुंटू इसके साथ इतना घुल मिल गया कि जहाँ भी अमीना जाती, वो इसके पीछे पीछे भागता। चंद हफ्ते बाद एक शाम अमीना जंगल के करीब खेल रही थी, उससे किसी के रोने की आवाज आई। जब उसने आवाज का ताक़ुब किया तो उसे एक नन्हा सा भेड़िया का बच्चा दिखाई दिया जो कांटों में फंसा हुआ था और जख्मी था। वो खौफजदा नजरों से अमीना को देख रहा था। अमीना जानती थी कि भेड़िए खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन यह तो सिर्फ एक मासूम बच्चा था। इसने नरमी से इसे कांटों से आजाद किया और अपने साथ घर ले आए। इसका नाम ज़ारो रखा। शुरू में चुंटू ज़ारो से बहुत डरता था और इससे दूर रहता, जबकि ज़ारो भी हैरानी से इसे देखता रहता। लेकिन अमीना ने दोनों की बहुत मोहब्बत से देखभाल की और उन्हें करीब लाने की कोशिश। रफ्ता रफ्ता दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। वो एक साथ खेलते, एक साथ खाते और यहाँ तक कि रात को अमीना के पास एक साथ सोते। एक दिन जब वो तीनों जंगल में घूम रहे थे, तो अचानक एक भेड़ियों का गौल उनके सामने आ गया। ज़ारो के कबीले के ये भेड़िए उसे पहचान चुके थे। गौल का सरदार आगे बढ़ा और ज़ारो की तरफ देखने लगा। अमीना को समझ आ गई कि ज़ारो को इसके असल खानदान वापस ले जाना चाहता है। ज़ारो ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर वो अमीना और चुंटू के आगे आकर गौल के सामने खड़ा हो गया और धीरे से गिरा। ऐसा लगा जैसे वो अपने कबीले को बता रहा हो कि ये मेरा नया खानदान है। भेड़ियों के सरदार ने ज़ारो को गौर से देखा, फिर एक नरम सी हुआ भरी आवाज में गरजावा और अपने गौल के साथ वापस जंगल में चला गया। अमीना ने खुशी और हैरत से ज़ारो को देखा। वो इसके करीब झुकी और बोली, तुमने हमारे साथ रहने का इंतखाब किया। ज़ारो ने इसका हाथ चाट कर अपना जवाब दे दिया। चुंटू ने भी नरमी से ज़ारो के करीब जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस दिन के बाद ये तीनों हमेशा साथ रहे। वो जंगल में दौड़ते, खेतों में खेलते और एक दूसरे का ख्याल रखते। उनकी दोस्ती ने साबित कर दिया कि मोहब्बत और वफादारी जंगली और पालतू की हदों को मिटा सकती है। Damn.